आज एक बड़ी खौफनाक घटना के बारे में आपके साथ लाइव चर्चा करेंगे। एक बड़ा तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है जेएसआर सरकारी स्कूल जो कि चौटन शिव क्षेत्र की है, और बड़ा तेजी से किसी मासूम बच्चे के साथ, यानी परीक्षा देने बच्चा गया 12वीं का होगा, उनके साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, घसीट करके उसको ले जा रहे हैं। और जो जानकारी सामने आई है उसमें उसका वहाँ से अपहरण करके मारपीट की गई और फिर उसको कहीं डाल करके जो है मारपीट करने वाले लोग भाग गए। और क्या घटना हो सकती है ये तो पुलिस के माध्यम से जानकारी सामने आएगी। आज सबको सुप्रीम कोर्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जितना खौफनाक मंजर जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, रोंगटे खड़े करने वाला, दिल दहलाने वाली जो घटना सामने आ रही है, और शिक्षा के मंदिर को जिस तरीके से शर्मसार किया है, और जो मंसूबे थे जितने खौफनाक, क्या उनके पीछे की कहानी भी इतनी खतरनाक है। यानी पारिवारिक कलह हो सकती है, छोटा मोटा मन मुटाव हो सकता है, अथवा आज के सोशल मीडिया के ज़माने में फोटो वीडियो इस तरीके की घटना किसी परिवार और मर्यादाओं से जुड़ी बात उस घटना के पीछे हो सकती है। ये पुलिस जांच के बाद में सामने आएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि हमारे अब जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आज सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के वार्षिक परीक्षाएं यानी बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के अंदर पेपरों की सुरक्षा के लिए थानों के अंदर रखाए गए हैं, और परीक्षा जो केंद्र है वहाँ पुलिस को तैनात किया गया है, और शिक्षा विभाग की इतनी बड़ी मॉनिटरिंग है, बोर्ड सीधा मॉनिटरिंग कर रहा है, वहाँ कैमरे लगा करके परीक्षाओं को कर रहे हैं। यानी जहाँ पत्ता हिलना नहीं चाहिए, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ऐसी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच में परीक्षा देने आए एक बच्चे को कैंपस से मारपीट करके घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और सामने बड़ी शर्मिंदगी के साथ, यानी बड़ा दुख हो रहा, बड़ा दर्द हो रहा है कि स्कूलों के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं है। वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ का जो संस्था प्रधान है, उनकी ड्यूटी बनती है कि वहाँ जो बच्चे हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। यानी कैंपस के अंदर हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है। ये लड़का था तो लड़कियां कैसे सुरक्षित हो सकती है? परीक्षा का माहौल है, वहाँ अंदर आने को किसी को अनुमति नहीं है। जांच के बाद में बच्चे जो है खुद एंट्री देते हैं। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर पुलिस तैनात है, पेपरों की सुरक्षा है, उनके बाद में जो है शिक्षा विभाग की इतनी मॉनिटरिंग है, बोर्ड सीधा जो है ध्यान रख रहा है। उनके बावजूद ही ठीक परीक्षा समय में बच्चा अंदर प्रवेश करता है जेएसआर के सरकारी स्कूल के अंदर, और वहाँ से कुछ लोग घात लगाए पहले से बैठे हैं। मामला कोई भी हो सकता है। इस मामले के जो घटनाक्रम सामने आया है, एक पक्ष दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है वो मंजर खौफनाक है, दिल दहलाने वाला है। उनके पीछे कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का, मारपीट करने का, इस तरीके के जो है सजा देने का अधिकार किसी को नहीं है। किसी को शिकायत है, किसी को तकलीफ है, तो उसके लिए पुलिस है, कानून है, न्यायालय है, सब जगह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है, तो फिर परीक्षाओं में पेपरों की क्या सुरक्षा है? जिस अंदाज के अंदर अपहरणकर्ता स्कूल के अंदर प्रवेश करते हैं, सामने खड़े कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, और सामने गाड़ी और स्कूल, वहाँ जो है वहाँ का स्टाफ दिखाई दे रहा है। किसी ने रोकने की जहमत नहीं उठाई। स्कूल के अंदर इतने बच्चे थे, इतना स्टाफ था, किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया, घटना का किसी ने विरोध नहीं किया, उस बच्चे को छुड़ाने का किसी ने प्रयास नहीं किया। यानी क्या इस पूरे घटनाक्रम के पीछे जिन लोगों ने अपहरण किया है, जो जबरन परीक्षा सेंटर के अंदर घुसे हैं, क्या उनका इतना खौफ है कि वो खौफ ज़दा हो गए और वहाँ जगह से हिले नहीं? क्या मौके पर पुलिस को नहीं बुलाया? वहाँ की जो पुलिस तैनात होती है वो कहाँ गई? वहाँ के शिक्षक कहाँ थे? और लोग जो जागरूक होते हैं, यानी बच्चों को छोड़ते हैं, और बच्चों को अकेला नहीं छोड़ रहे हैं, एग्जाम में बच्चों को सेंटर तक छोड़ने आ रहे हैं। कुछ महिलाएं भी दूर वीडियो के अंदर दिखाई दे रही है। यानी इस अंदाज के अंदर विद्यालय के अंदर जहाँ कोई नहीं आ सकता, किसी को आने की अनुमति नहीं है, वहाँ लोग घुसते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, घसीट के उसको ले जा रहे हैं। वहाँ खड़े लोग उसको शर्मनाक वीडियो बना रहे हैं, वीडियो के अंदर पूरी घटना वो बोल रहे हैं, लेकिन सामने मजाल है कि किसी का दिल पसीजा हो। कोई व्यक्ति, यानी वहाँ के शिक्षकगण या और लोग भी वहाँ हो सकते हैं, ड्यूटी वाले या अन्य विद्यार्थी वहाँ थे, उन लोगों में से किसी ने पूरी घटना का विरोध नहीं किया,
गेट बंद करने का प्रयास नहीं किया, बच्चे को छुड़वाने का जो प्रयास नहीं किया। जिस बच्चे को यहाँ से घसीट के लेके गए, बाद में उनके साथ मारपीट की गई। यानी मामला पूरा जो है वहाँ जो मोबाइल लेके खड़े थे उनके अंदर ये मामला जो है कैद कर लिया उन लोगों ने, और वहीं से जो वीडियो है अलग अलग लोगों तक पहुंचा, वो वीडियो हम तक भी पहुंचा। उसके बाद में जो है उनको चौटन अस्पताल ले जाया गया, यानी बच्चे को अपहरण करके फेंक दिया गया। उनके बाद में वहां से आ रही बस के लोगों ने उनको देखा, वो बस में डाल करके चौटन ला रहे थे। फिर उनके परिवार के किसी परिचित को पता चला, वो गाड़ी लेकर आए, चौटन में जो गए और वहां से उसको रेफर कर दिया गया राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर। उनके बाद में जो जांचें हैं उनके करने के लिए उनको निजी बाहर जांचें करवाने के लिए जाना पड़ा। अब वो है पुलिस के संज्ञान में मामला आ गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों की ओर से सामान्य जो है घटना बताया गया कि इस तरीके की घटना घटित हुई है जो सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस का खुलासे का इंतजार है। क्या वजह है? यानी वजह जो है कोई भी हो सकती है। इसके अंदर आज के जो जमाना है, आज की पीढ़ी के जो संस्कारहीन पीढ़ी है, मोबाइल का अंदर जो मोबाइल का जमाना है, और आज हर जगह बच्चे पढ़ रहे हैं 12वीं पढ़ने वाले अनुमान बच्चे 17, 18, 20 साल के हैं, और ऐसे हम उम्र कई जो है बच्चे पढ़ रहे हैं। घटनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो घटना सामने घटित हुई उसको कोई भी जायज ठहरा नहीं सकता। उसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकते हैं, लेकिन कानून को जिस तरीके के हाथ में लिया, जिस तरीके से बेखौफ जो आरोपी है विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं, उसका अपहरण करते हैं, आराम से वीडियो बना रहे हैं, घसीटते हुए उसको लेके जा रहे हैं, और उस तक भी बस के जो लोग हैं उसको मारपीट करने के बाद, फेंकने के बाद में वहां से चल रही बस के लोग उसको लेके आते हैं। यानी स्कूल प्रबंधन की ओर से किसी प्रकार की कोई जो है व्यवस्था नहीं की गई, ना उसको रोकने का प्रयास किया, ना उसको छुड़वाने का प्रयास किया, ना उनका पीछा किया। भगवान भरोसे जो है इस बच्चे को छोड़ दिया गया। यानी इस बच्चे के साथ जो दरिंदगी हुई, और सारा स्टाफ, यानी सब माजरा देख रहे हैं, पूरा स्टाफ है, बोर्ड परीक्षा चल रही है, तो पेपरों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? जो 10 के 5-7 लोग मिलकर के विद्यालय के अंदर परीक्षा समय के अंदर सेंटर के अंदर घुस करके परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी का अपहरण करके ले जाते हैं, वो पेपर वहां से उठा करके ले जाते, उनको कितनी तकलीफ लगती। एक पेपर लेकर के भागना था, वो लोग लगातार, यानी वीडियो जो है वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के तो वीडियो सामने आ गए। यानी लगातार वीडियो शूट करने वालों ने आधा घंटा उसका वीडियो बनाया, लेकिन इस दौरान किसी भी शिक्षक ने, वहां के कर्मचारी ने, वहां के संस्था प्रधान ने, वहां खड़े किसी व्यक्ति ने, वहां के जो विद्यार्थी है, किसी ने उनको रोकने का प्रयास नहीं किया, वीडियो अवश्य बनाया। यानी वर्तमान जमाने के आप हालात देखिए, घटना का वीडियो आराम से बना रहे हैं, बोल बोल के पत्रकार की तरह बोल बोल के घटना का वो वर्णन कर रहे हैं, लेकिन वीडियो बनाने वाला खुद जाकर के उनको छोड़ाने का प्रयास नहीं कर रहा है। और सामने जितने लोग गाड़ी के पास, यानी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, स्कूल का भवन है, बाहर बड़ा गेट है, गेट के अंदर मैदान के अंदर पीछे गाड़ियां खड़ी है, मोटरसाइकिलें खड़ी है, और अंदर का जो भवन है उसके आगे बहुत सारे जो है स्टाफ खड़े नजर आ रहे हैं। यानी वहां के शिक्षक हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, परीक्षार्थी हो सकते हैं, और सामने एक तरफ कुछ महिलाएं भी नजर आ रही है, और इनके बीच में 2 बातें हो सकती है। बाकी व्यवस्थाएं जो है जीरो है, यानी कोई भी स्कूल के अंदर आ सकता है, लड़कों के साथ मारपीट हुई, लड़कियों का अपहरण हो सकता है, ऐसे ही वो पेपर उठा के ले जा सकते हैं, फिर हमारी बोर्ड परीक्षाओं का मजाक बनाया जा रहा है, और किसकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी आप बच्चे किसके भरोसे छोड़ रहे हैं? बड़ा सवाल है इस घटना से जुड़ा हुआ, कि हम अपने बच्चों को वहाँ उनके स्कूल के शिक्षकों के भरोसे छोड़ रहे हैं कि वहाँ का प्रशासन हमारे बेटे बेटियों की सुरक्षा करेंगे। यानी लोग घर से रवाना होने के बाद में ये उम्मीद करते हैं, घर से बच्चा रवाना हुआ है, घर तक आएगा, तब तक वहाँ के जो शिक्षक है, वहाँ के जो संस्था प्रधान है, वो हमारे बच्चों को ध्यान रखेंगे। और आप इस घटना से ये सबक मिल रहा है कि भगवान भरोसे बच्चों की सुरक्षा है। यानी सरकारी स्कूलें हैं, स्कूल के अंदर परीक्षा चल रही है, बोर्ड का एग्जाम देने एन वक्त पर बच्चा पहुंचता है, उसको वहां से पूरा हमला करते हैं, सामूहिक रूप से सुनियोजित तरीके से जो है
उस पर हमला हो रहा है, उसको मारपीट कर रहे हैं। उन्हीं में से 2-3 लोग वीडियो बना रहे हैं। उसी वीडियो में बाद में लास्ट में एक भागता हुआ आ रहा है, नजर आ रहा है, और उसको आराम से घसीटते हुए, मारपीट करते हुए बेखौफ तरीके से भाग रहे हैं लोग अपहरण करके। इस तरीके की घटनाएं हैं। उनके पीछे की घटना क्या घटित हुई, कारण क्या रहे, ये पुलिस जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके की खौफनाक घटना, जो मंजर देखा गया है, क्या इतनी बड़ी घटना के पीछे ऐसे ही कोई मंसूबे हो सकते हैं? ये 12वीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, हो सकता है घटना को कारित करने वाले स्कूली नहीं हो, बाहरी हो, उन्हीं के साथ में पढ़ने वाले लोग हो। हालांकि अलग अलग घटनाओं से लोग जोड़ रहे हैं। हमारे पास भी फोन मैसेज आए कि घटना जो है 1-2 दिन पहले और किसी बच्चे के साथ मारपीट हुई, उनमें ये बचाव करने वाले थे या उस गुट के थे, पीछे रह गए, अथवा लोग तरह तरह के ऑडियो वीडियो की भी बातें कर रहे हैं। यानी आज के जमाने में कुछ भी कहा जा सकता है। यानी हमारी संस्कारहीन पीढ़ी कुछ भी कर गुजर रही है। रही सही कसर को मोबाइल ने पूरा कर दिया। लेकिन जिस तरीके की घटना को कारित किया गया, जो घटना सामने आई, सरेआम यानी दिन दाड़े परीक्षा सेंटर के अंदर इस तरीके की गुंडागर्दी, इस तरीके के अपहरण की घटना, ये पूरे शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाली है। हम सब के लिए शर्म की घटना है कि हमारे बेटे बेटियां सरकारी स्कूलों के अंदर सुरक्षित नहीं है। यानी एग्जाम चल रहा है, चलते एग्जाम के यानी परीक्षाओं के दौरान इस तरीके के बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, तो बच्चे सुरक्षित कैसे हैं? यानी सुरक्षा जो है परीक्षा सेंटर की, वो भगवान भरोसे हैं। वहां के संस्था प्रधान की किसी प्रकार की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चे जो परीक्षा दे रहे हैं उनकी सुरक्षा करें। कल मधुमक्खियां हमला कर सकती है, पागल कुत्ता स्कूल में घुस सकता है, गेट के बाहर खड़े हुए लोग फबिया कर सकते हैं, रास्ते में बच्चे बच्चियों के साथ में कोई भी घटना दुर्घटना हो सकती है, अथवा जर्जर भवन है गिर जाएगा, पीने का पानी नहीं होगा, कहीं लाइट नहीं होगी, शौचालय गंदे होंगे, फिर जिम्मेदारी क्या है? बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बहुत सारे जो मापदंड है सेंटर देने से पहले तय किए जाते हैं कि परीक्षा का सेंटर किस जगह दिया जाए। वहां से जो है अच्छा रास्ता हो, भवन ठीक हो, बैठने के लिए व्यवस्था हो, सुरक्षित भवन हो, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हो, वहां जो है फर्नीचर हो, सुरक्षित भवन हो, नजदीकी थाना जो है वो बहुत नजदीक हो, ताकि वहां पेपर लाने ले जाने में जिस तरीके से हमला स्कूल के अंदर कर दिया, ऐसे ही आप पेपर लाओगे कौन सी ट्रेन में लेने आने वाले हो, वो भी तो आप ऐसे ही लाओगे। तो जिस तरीके के संस्था प्रधान जो खड़े होकर के देख रहे थे, यानी कोई इस पूरी घटना के अंदर छुड़वाने के लिए नहीं आए। इससे लग रहा है कि या तो मिली भगत हो सकती है पर्दे के पीछे, यानी मारपीट करने वाले लोग जो है आराम से तरीके से आए कि अब बच्चा आया है, स्कूल में पहुंचा है, आप आराम से ले जाओ और बाहर ले जाके उसके साथ मारपीट करो। हमारे स्कूल की कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है, और कोई कुछ भी करे। यानी उसी के साथ में हो सकता है उस बच्चा पेपर दे रहा था या उसके हाथ में पेपर था, हो सकता है पेपर लेके चला गया हो, और वही जो अपराधी, सारा स्टाफ डर रहा था, खौफजदा था, पेपर लेके भागा, इसकी क्या गारंटी है? और वो कल वापस आकर के स्कूल में नहीं घुसेंगे, उसकी क्या गारंटी है? कल वहां बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चियां पढ़ रही है, स्कूल में घुसने वाले राह चलती लड़कियों को नहीं छेड़ेंगे, इसकी क्या गारंटी है? यानी जो है बड़ा शर्मसार करने वाली घटना है। बोर्ड परीक्षाओं के जो है किस तरीके से आपके सामने इस तरीके की वीडियो वायरल हो रहे हैं, यानी शिक्षा विभाग ही नहीं हमारे पूरे क्षेत्र को शर्मसार कर दिया है। हमारे सब के लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी किस दिशा के अंदर जा रही है, हम कौन से संस्कार दे रहे हैं, कैसी हम शिक्षा दे रहे हैं। स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, परीक्षाओं के अंदर बच्चों का अपहरण हो रहा है, मारपीट हो रही है, और हमारी हिम्मत और हौसला देखिए कि हम मूक दर्शक बन करके पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद जरूर कर रहे हैं, तमाशबीन बने हुए हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। वहां परीक्षा सेंटर पर कितने लोग कार्यरत हैं, यानी परीक्षाओं के दौरान कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती, सारे लोग समय पर आते हैं, संस्था प्रधान वहां होते हैं, मॉनिटरिंग के लिए टीम होती है, अलग अलग जो है हल्के में टीमें लगाई हुई है, आवश्यकता अनुसार पुलिस का जो है जाब्ता भी मॉनिटरिंग के लिए घूमता है, और हर परीक्षा सेंटर पर 1-2 पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। और इस तरीके की जो घटनाएं
होती है या ऐसे संवेदनशील जो सेंटर होते हैं वहाँ अतिरिक्त जाब्ता होता है और सब जगह कैमरे जो लगे हुए हैं वो कैमरे सीधे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मॉनिटरिंग होते हैं। साथ ही कैमरामैन वहाँ तैनात होते हैं जो आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखते हैं। यानी क्या घटनाक्रम हुआ उस पूरे घटनाक्रम के लिए हर स्कूल के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी टेंडर निकाल करके कैमरा मैन लगाते हैं। यानी वो पूरा जो परीक्षा का मामला है कैमरे लगे हुए जो ऑनलाइन है वहाँ एक कैमरा मैन है वो अधिकृत है और पूरे घटनाएं जो है उनको कैमरे में कैद करता है। यानी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अगर विजिटर भी आता है, विजिटर का मतलब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अधिकृत व्यक्ति जो मोबाइल है या फ्लाइंग टीमें हैं, स्थानीय अलग अलग फ्लाइंग होती है, बोर्ड की अलग फ्लाइंग होती है, जो फ्लाइंग होती है वो भी अगर सेंटर के अंदर आ रही है तो उनकी भी पूरी वीडियोग्राफी होती है। पेपर खोलने की वीडियोग्राफी हो रही है, पैकिंग की वीडियोग्राफी हो रही है, उसके बाद में जो वो कॉपियों के जो बंडल है वो सुरक्षित ले जा रहे हैं। यानी इतनी जो है घटनाएं, अब कुछ भी हो सकता है, किसी के भरोसे नहीं है। यानी पेपर आ रहा है, कोई भी उस पेपर को लेके भाग सकता है, स्कूल के अंदर कोई भी घुस सकता है, किसी बेटे बेटी के साथ में मारपीट हो सकती है। इतने जो है तांडव करने वाले लोग हैं वो अंदर से पेपर उठा के ले जाएंगे, किसी की बहन बेटी का अपहरण कर लेंगे, उसमें कितना सा समय लगेगा। हालांकि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के पीछे जो है कारण बड़े हो सकते हैं, लेकिन कारण कितने भी बड़े हो, कोई इस तरीके की घटना कारिंद कर रहा है, उनके पीछे भावनाओं का उबाल हो सकता है, घटना दुर्घटना हो सकती है, कारण कोई भी हो सकता है। लेकिन उन कारणों का जिस तरीके से घटना को कारित किया गया इसको जायज कौन ठहराएगा। क्योंकि आप स्कूल के अंदर परीक्षाओं के समय कोई इस तरीके के पूरी जो है गैंग वार हो जाती है, यानी इतने लोग जो है उसमें घुस जाते हैं, आराम से बेखौफ घुस रहे हैं, आराम से बेखौफ उसको उठा के ले जा रहे हैं। यानी बूट पहना हुआ है, वो जब खींच रहे हैं उनका बूट वहां गिरता है और आराम से उसको खींचते हुए मारपीट करते हुए ले जा रहे हैं। और जिस जगह से उसको पकड़ा उसके पास में लोग खड़े हैं, आप वीडियो को आराम से देख सकते हैं। यानी लोग उस जगह खड़े हैं और स्कूल के अंदर खड़े, वो कौन है? ये जो अपहरण करके गए ये तो हो सकते हैं इन लोगों ने मारपीट की, लेकिन बाकी जो लोग खड़े थे वो तो अधिकृत लोग थे, यानी वहां की ड्यूटी वाले लोग थे, वहां का पीओ, प्रधानाचार्य, वहां ड्यूटी देने वाले वीक्षक, वो जो है वहां फ्लाइंग के लोग हो सकते हैं, काम करने वाला स्टाफ हो सकता है, और बच्चे और कोई अभिभावक भी हो सकता है। और जब बोर्ड एग्जाम होते हैं, बोर्ड परीक्षाओं के अंदर, तो पूरे नहीं तो कम से कम आधे बच्चों के पेरेंट्स जो है बच्चों को छोड़ने और लेने आते हैं। आप किसी भी परीक्षा सेंटर पर जाकर के आप देखेंगे तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ में, अगर निजी स्कूलों के बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो बस के अंदर आ रहे हैं, उनका संस्था प्रधान वहाँ गेट के आगे बैठा है, बच्चों को लाइन से ला रहा है, लाइन से वापस लेके जा रहा है। मतलब शुल्क से किसी हॉस्टल के बच्चे हैं या किसी सामाजिक छात्रावास के बच्चे हैं तो सामाजिक छात्रावास का व्यक्ति जो है बच्चों को वहाँ छोड़ने जाता है, लाने आता है। आजकल सरकारी छात्रावास बहुत है, यानी समाज कल्याण के छात्रावास है, अथवा बहुत सारे जो है शारदा छात्रावास चल रहे हैं, मॉडर्न स्कूलें चल रही है, अलग अलग जो है उनके भी बच्चे हैं। तो वहाँ के जो छात्रावास है सरकारी, उनकी टीम जो है सेंटर तक जाती है, बच्चों को लेके आती है। और गांव में भी अमूमन क्या है, एक दो स्कूलों का ही सेंटर वहाँ होता है। हर गांव के अंदर सीनियर सेकेंडरी है, कहीं दो दो स्कूल है, कहीं तीन तीन स्कूल है, लेकिन हर जगह जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और वहीं परीक्षा का सेंटर आ गया है। तो उनके पास में क्या है, एक आध स्कूल सेकेंडरी हो सकती है पास की, यानी उनके खुद के बच्चे हैं, एक आध स्कूल के और बच्चे हैं, और कोई बड़ी स्कूल है तो दो तीन स्कूलों के बच्चे हो सकते हैं। शहर के अंदर निजी स्कूलें बहुत ज़्यादा है, सरकारी भी ज़्यादा नज़दीकी, तो यहाँ परीक्षा सेंटर ज़्यादा बनाए गए हैं। लेकिन जैसे गांव की अगर बात करें तो वहाँ एक स्कूल उसके बच्चे हो सकते हैं, एक आध स्कूल के और बच्चे हो सकते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी, यानी ग्राम पंचायत मुख्यालय का बहुत बड़ा जो स्कूल है, उस स्कूल में बड़ी जिम्मेदारी है। और वहाँ का जो प्रधानाचार्य है वो पीओ क्षेत्र का जो है वहाँ का पीओ है, यानी उसके अंदर जो है आने वाली सेकेंडरी स्कूल का भी वो पीओ है। अन्य कभी कभी दो स्कूलें होती है, लेकिन दो सीनियर की स्कूल होने के बावजूद भी एक को पीए मानते हैं, यानी ये पीओ है और वो दूसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी इसी पीओ क्षेत्र के अंदर आ रही है। और बाकी मिडिल स्कूलें हैं, प्राइमरी है,
मतलब आप देख लो, एक ग्राम पंचायत में 10 से 12, 7, 8 ये स्कूलें होती है। इतना बड़ा शिक्षा विभाग का जिम्मेदार व्यक्ति कैसे मूक दर्शक बने हुआ देख रहा है? इससे बड़ी शर्म की स्थिति क्या हो सकती है? आत्माएं आपकी मर गई है क्या? आपके सामने इतनी बड़ी घटनाएं हो रही है, आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपने रोकने का प्रयास नहीं किया। कैसे विद्यालय के अंदर अराजक तत्व घुस गए? अब आपके जो है कहाँ गए संस्कार? दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग वहां मूक दर्शन बने हुए हैं और दूसरे ने कभी बोलन दे कोई आदमी अगर बात कर दे तो सबसे बड़े प्रकांड पंडित बन के ज्ञान के आप क्या समझते हो? तो आपकी मर्यादाएं कहाँ गई? आपको शर्म तक नहीं आई कि आप बच्चे जो है आपके हवाले छोड़े, यानी आपके भरोसे लोग बच्चे छोड़ करके आते हैं कि हमारे बेटे बेटियों की सुरक्षा होगी स्कूलों के अंदर। उन स्कूलों के अंदर कैसे खौफनाक मंजर देखने को मिल रहे हैं, यानी रोंगटे खड़े होने वाली घटनाएं हो रही है, मानवता शर्मसार हो रही है। जिसने भी इस घटना को देखा उसने निंदा की, यानी इतना बड़ा खौफनाक घटना हो गई। घटना के बाद में भी उसको बस वाला जाता हुआ देखता है और उसको इलाज के लिए ले जाते हैं। परिजनों को पता चलता है, परिजन इलाज के लिए जाते हैं। मतलब आप बड़ी शर्म की बात देखिए, उस संस्था प्रधान के लोगों ने न गेट बंद किया, न बच्चों की सुरक्षा की, न अंदर घुसने वालों को रोकने का प्रयास किया, न अपहरणकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, न उनको ढूंढने का प्रयास किया, न इलाज के लिए पीछे गए। अब आप देखिए कितना बड़ा मजाक बनाया गया है। ये आप सब देखिए, बड़े बड़े ज्ञान बढ़ने वाले ज्ञानचंद और रायचंदों की आप हालत देखिए। ज्ञान इतना बांटेंगे, लेकिन कम से कम थोड़ी आपकी नैतिकता जिंदा होती और आप लोग उस बच्चे को जो है वो आपकी सुरक्षा है, यानी जो सीमा है, जो बाउंड्री है, जो कैंपस है स्कूल का, उसके अंदर किसी प्रकार की घटना दुर्घटना के लिए वहां का संस्था प्रधान जिम्मेदार है। मेरा सवाल है बाड़मेर के शिक्षा विभाग से, बाड़मेर के जिला कलेक्टर से, राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री से मेरा सीधा सवाल है, क्या बच्चों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार वहां के संस्था प्रधान के खिलाफ क्या कार्रवाई होने वाली है? वहां के संस्था प्रधान की नाक के नीचे इस तरीके की घटनाएं हो गई तो पेपरों की क्या गारंटी है? पूरे राजस्थान की इज्जत पर बट्टा लगाने वाले वहां के स्टाफ के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? इतनी घटना होने के बावजूद भी उन्होंने मूक दर्शक बने रहने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। आखिर एग्जाम सेंटर के अंदर दरवाजे कब खुले रहते हैं? दरवाजे बंद रहते हैं, अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन किस तरीके के संस्था प्रधानों की गाड़ियां अंदर ले जाकर के गेट के अंदर खड़ी है, यानी गैलरी में जहां बच्चे बैठते हैं वहां मोटरसाइकिलें खड़ी है, उनकी कारें साफ सफाई करने के लिए शानदार वृक्षों के नीचे खड़ी है, वही धुलवाई करा लेते हैं, वही बच्चों से साफ सफाई करवा देते हैं, तब उनको मर्यादाएं नजर नहीं आती। और अगर कोई नाम लेते तो इनमें बड़ा रोष आ जाता है, काली पट्टी बांध जाते हैं, भावनाओं में इनके उबाल आ जाता है। अब आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है? अब आपकी भावनाएं मर गई क्या? अब भावनाओं के आपके उबाल नहीं आ रहा है? जिन बच्चों को आपके भरोसे छोड़ा, जिनकी बहन बेटियों को एक शिक्षक के भरोसे छोड़ा, संस्था प्रधान वहां का क्या कर रहा था? ये बड़ा सवाल है, मेरा नहीं, आम जन का है। जिन्होंने भी वीडियो देखा, जिन्होंने भी खबर देखी, उनका खून खोल रहा है, उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वहां के संस्था प्रधान की ड्यूटी क्या है? वहां के शिक्षकों की ड्यूटी क्या है? बोर्ड परीक्षाओं के चलते हुए वहां का शिक्षा विभाग क्या मॉनिटरिंग कर रहा है? वहां के जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं? जिला शिक्षा अधिकारी ने अब तक क्या कार्रवाई की है? क्या इसी पर राजनीतिक और लीपापोती हो रही है, अथवा बेटे बेटियों की सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग कुछ करने वाला है? बात बात पर नोटिस देने और राजनीति करने वाले लोग शिक्षा विभाग के अंदर इस तरीके की नैतिकता का जो पतन हो गया है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं आम जन। लोग ये सुनना चाहते हैं कि शिक्षा विभाग कब ये कह रहा है कि हमने उन सबको टर्मिनेट कर दिया। सस्पेंशन क्या है? कुछ नहीं है, ऑफिस में बैठे चाय पिएंगे और मजे करेंगे निकमे नालायकों की भांति। लेकिन क्या उनकी कोई ड्यूटी बन रही है? आराम से उधर वीडियो बन रहा है, बच्चे को खींच रहे हैं, बड़ी बेशर्मी के साथ सामने खड़े हैं। वीडियो के अंदर दिखाई देने वाले कौन लोग हैं, आप उनकी पहचान करें। अगर कोई अन्य भी आदमी था तो उसकी मानसिकता जो है गिरी हुई है, उनका नैतिक पतन हो गया। वो वहां खड़े खड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन बच्चों को छुड़ाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं,
बच्चों की सुरक्षा की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अगर वो चाहते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि बाहर से 5 आदमी आ रहे हैं, कैंपस के अंदर बेखौफ घुस रहे हैं, बच्चे को आधा घंटा घसीट रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, और उसी स्कूल के अंदर 400-500 लोग मौजूद हैं। 400-500 लोग, 20 से 25 का स्टाफ, अन्य कर्मचारी भी 4-5 हो सकते हैं, 5-10 अभिभावक बाहर हो सकते हैं। इतने होने के बावजूद क्या इसके अंदर पूरी मिली भक्ति से यह घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है? अगर घटनाक्रम किसी मिली भक्ति से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है तो वहां के संस्था प्रधान सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के अराजक तत्व विद्यालय के अंदर प्रवेश नहीं करें, लेकिन बेखौफ तरीके से दरवाजा खुला है। मैं उस वीडियो में देख रहा हूं कि बड़ा शानदार गेट बना हुआ है, बाउंड्री बनी हुई है, वृक्षारोपण लगा हुआ है, अंदर तक सड़क जा रही है, लेकिन उन सब का फायदा उनकी गाड़ियां उठा रही है। मतलब मोटरसाइकिलों को कमरों के अंदर, गेट के अंदर खड़ा किया हुआ है, और गैलरी के अंदर आराम से गाड़ियां खड़ी है वहां बेखौफ, और उस गाड़ियों के पास खड़े हैं, एक ही नजर रख रहे हैं कि वो भले ही उसको ले जाए, उसके साथ मारपीट करे, कुछ भी करे, लेकिन कोई पत्थर फेंक करके उनकी गाड़ी का शीशा नहीं तोड़ दे। यानी आदमी की जान की कीमत कुछ नहीं है उनकी नजरों में। उनकी नजरों में कीमत है उनकी मोटरसाइकिल कोई गिरा नहीं दे झगड़े में, उनकी गाड़ी का कोई शीशा नहीं तोड़ दे, कोई स्क्रैच गाड़ी पर नहीं लगा दे, आदमी के भले चमड़ी टूट जाए, उनके भले नाखून निकाल ले, उनकी जान चली जाए, लेकिन उन लोगों ने इस पूरी घटना में किसी प्रकार का कोई जो है मानवता नहीं दिखाई है। वहां कौन लोग है जिम्मेदार, कौन लोग तैनात है, मुझे इस घटना से कोई मतलब नहीं है। कौन लोग है, किस पर गाज गिरेगी, लेकिन अगर नहीं गिरेगी फिर तो शिक्षा विभाग के अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। नैतिक पतन हो गया है, और राजस्थान सरकार की ओर से, शिक्षा मंत्री की ओर लोग देख रहे हैं। आप कुछ भी करें, हमारे विकास नहीं चाहिए, लेकिन सरकारी स्कूलों के अंदर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कब होगी? क्या बच्चे परीक्षा देते समय उनके अंदर इस तरीके के अपकरण होंगे, अपकरण की घटनाएं इस तरीके के होगी? बेखौफ कोई भी अंदर घुस करके इस तरीके की घटनाओं को जो है अंजाम देंगे। सबसे पहले मामला जो है वहां के स्टाफ के खिलाफ होना चाहिए। लाइन हाजिर से मामला नहीं चलेगा। वहां के सभी जो जिम्मेदार शिक्षक है उन सबको तत्काल प्रभाव से सेवा से मुक्त करो, ताकि एक उदाहरण पेश हो। लीपा पोती और जांच, क्या जांच कर रहे हैं? वीडियो के अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। जो लोग सामने खड़े हिंजड़ों की तरह तालियां बजा रहे हैं, उन लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो बेटे बेटियों की क्या सुरक्षा करेंगे? राह चलते उनके पास भी किसी बेटी को अगर कोई वीडियो बना रहा है, फोटो खींच रहा है, कोई तू कह रहा है, उनको कहने की हिम्मत नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग जाग जाए नींद में से बाहर। ये एक स्कूल का मामला नहीं है, सभी स्कूलें आपके भरोसे हैं। यानी इस तरीके से निकम्मे लोग जो है, जिनकी किसी प्रकार की कोई नैतिकता नहीं है, ऐसे हजारों और भी कामचोर शिक्षक जो है कई स्कूलों के अंदर बैठे होंगे। अब आप काली पट्टी बांधिए आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ। अब आपका संगठन कहाँ है? संगठनों को आप सड़क पर लाइए और ये मांग कीजिए कि वहां का जो स्टाफ है वो निकम्मा है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा की हिफाजत जो उनको करनी थी उन्होंने नहीं की, और उन्होंने जो है शिक्षा विभाग की सेवा पर बट्टा लगाया है, नाम को खराब किया है। अब बांधो काली पट्टी, अब करो हड़ताल। अब कितने संगठन है, सबको मैदान के अंदर लाओ। नहीं तो अपनी नौकरी नहीं करनी है, अपने नेतागिरी करनी है, और आराम से बैठे हैं। कोई भी संगठन बना दिया, इतने तो मजदूरों के संगठन नहीं है, उससे ज्यादा संगठन बना दिए। अब आप जुलूस निकालो, कौन आता है मैदान के अंदर? अब आप ज्ञापन दीजिए उनके खिलाफ कि गलती हुई है, उस पीओ ने गलती की है, वहां के संस्था प्रधान ने गलती की है, और ऐसे ऐसे बेखौफ लोग आपके स्कूलों में भी घुस जाएंगे। आप भी तो अकेले जा रहे हैं। अब आप मांग कीजिए कि आपके विभाग के लोग से गलती हुई है। ऐसे तो पेपर कोई वहां से उठा लेगा, स्कूल के अंदर पेपर लेके भाग जाएगा, और अंदर से लड़के को लेके भागा है, ऐसे किसी की बहन बेटी का भी अपहरण कर लेंगे। फिर जिम्मेदारी क्या है? और लोग कैसे भरोसा करेंगे कि हमारे बेटे बेटियां स्कूल के अंदर छोड़ दो, परीक्षा की छुट्टी होगी तब हम वापस जाके लेंगे, विद्यालय के अंदर सुरक्षित है। यानी एग्जाम देते हुए बच्चे सुरक्षित नहीं है। अभिभावक सेंटर तक जाता है, बच्चों को वहां छोड़ करके आता है, परीक्षा खत्म होने के बाद वापस लेके आता है। बच्चे उन शिक्षकों की भी पढ़ रहे हैं, काली पट्टी बांधने वाले, हर बात पर धमकी देने वाले। आपके बच्चे भी सरकारी स्कूलों में नहीं तो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, लेकिन
परीक्षा सेंटर ज्यादातर सरकारी स्कूलों में है, यानी किसी लाड साहब की पूंछड़ी का भी बच्चा पढ़ रहा है ना, उन सभी लाड साहबों के बच्चे सरकारी स्कूलों में अधिकांश सेंटर है। पूरे जिले में 2-4 प्राइवेट हो सकते हैं, यानी बाड़मेर जिले की भी अगर बात करें 2-4 सेंटरों को छोड़ करके सारे सेंटर सरकारी स्कूलों के अंदर है। यानी आपके बच्चे, आपकी बेटी, भांजी, भतीजी, और मैं तो कह रहा हूं सारे बच्चे आपके, शिक्षकों के सभी बच्चे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी है, जिले का अगर मुखिया है, सभी स्कूलों के बच्चे उनके हैं। जिला प्रशासन है, सारे बच्चे उनके हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उनके सबकी जिम्मेदारी है, उनके ये सारे बच्चे हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री है, ये सारे बच्चे उनके हैं। यानी हम सबके, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे हैं। हम सबको मिलकर के ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग करते हैं। मतलब ये मांग केवल ये नहीं, गैर जिम्मेदारान लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, एक तरफा कार्रवाई नहीं। उनके पीछे क्या घटनाएं हैं, खौफनाक मंजर इन्होंने ये देखा, क्यों दिखाया, पीछे क्या घटना रही। पारिवारिक झगड़ा हो सकता है, रिश्तेदारी का झगड़ा हो सकता है, और मोबाइल के जमाने में कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। उनके लिए कानून पुलिस दूसरे हैं, उनकी मंशा कुछ भी रही होगी। लेकिन बड़ा सवाल है, बच्चे स्कूलों के अंदर सुरक्षित है क्या? बोर्ड परीक्षाएं हो रही है, ये सुरक्षित हो रही है क्या? आपकी कॉपियां जा रही है, सुरक्षित जा रही है क्या? पेपर आ रहे हैं, वो सुरक्षित है क्या? क्या परीक्षाओं के दौरान कोई असामाजिक तत्व अंदर नहीं घुसता किसी स्कूल के अंदर? इससे बड़ा शर्मनाक वीडियो क्या हो सकता है, जहां इस तरीके के असामाजिक तत्व पूरे जो है स्कूल के अंदर घुस रहे हैं। यानी जिस बच्चे का अपहरण करके लेके गए, उस स्कूल के पूरे स्टाफ को सस्पेंशन कब हो रहा है, ये लोग ये देखना चाह रहे हैं। आरोपी गिरफ्तार करना पुलिस का काम है। पुलिस पहुंची सूचना पर, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन स्कूलों के अंदर बच्चे सुरक्षित है कि नहीं है, इस प्रश्न का जवाब शिक्षा विभाग को, अभिभावकों को देना पड़ेगा। बाड़मेर के लोग जानना चाहते हैं, शिक्षा विभाग कौन सी नींद में सो रहा है, कौन सा नशा किए हुए हैं कि वो अभी तक नहीं जागा है। शिक्षा विभाग की टीमें उस स्कूल नहीं पहुंची, उन्होंने अपनी तरफ से कितने मुकदमे दर्ज करवाए हैं। जिसका अपहरण हुआ उनके परिवार की तरफ से मामले दर्ज हो रहे हैं, लेकिन क्या उस शिक्षा विभाग के मुखिया ने, उस स्कूल के लोगों ने मामला दर्ज करवाया है? और क्या आपको इस घटना से कोई सबक नहीं मिल रहा है? आपको डर लग रहा है, एक स्कूल के अंदर घुस रहे हैं, खुद की जान बचा रहे हैं, खुद की गाड़ी के शीशे टूट नहीं जाए, कोई मोटरसाइकिल को नीचे नहीं गिरा दे, इस चक्कर के अंदर तमाशबीन बने हुए देख रहे हैं। और बात बात पर हड़तालें, बात बात पर प्रदर्शन, धरना देने वाले, और 25 से 30 लोग खड़े हैं वहां। शिक्षा विभाग की इतने बड़े जो है तनख्वाह ले रहे हैं, जिम्मेदारी है उनके पर, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ज्ञान बांटते हैं बच्चों को, और वो नैतिकता की शिक्षा देने वाले खुद की नैतिकता कहां गई, ये बड़ा सवाल है। हमारा सीधा सवाल है वहां के स्टाफ से, जो मूक दर्शक बने हुए थे, वहां जो लोग मूक दर्शक बने हुए थे, उन लोगों ने उन बच्चों की सुरक्षा क्यों नहीं की? कोई इस तरीके की घटना अगर पहले थी, 2-3 दिन पहले की कोई घटना बता रहे हैं, इस तरीके की कोई मामला सोशल मीडिया पर चल रहा है, इस तरीके की कोई भी घटनाओं में अगर सच्चाई थी, तो कम से कम वहां के संस्था प्रधान को, पुलिस को, शिक्षा विभाग को, अभिभावक को उसके बच्चे तक ये सूचनाएं पहुंचानी थी कि इस तरीके की घटना चल रही है, आप अपने बच्चे को खुद छोड़ें, खुद ले जाएं। शिक्षा विभाग के मुखियाओं को कहते हैं कि भी आप यहाँ एक्स्ट्रा स्टाफ लगाएं, पुलिस को कहते हैं कि पुलिस का यहाँ बंदोबस्त करते, फ्लाइंग को कहते हैं कि भाई फ्लाइंग आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलत करना था। मामला नकल से जुड़ा हो सकता है, मामला फोटो वीडियो से जुड़ा हो सकता है, मामला पारिवारिक कलह का हो सकता है, लेकिन स्कूलों के अंदर बच्चे सुरक्षित नहीं है, बड़ा सवाल ये है। और उससे बड़ा सवाल ये कि वहां के संस्था प्रधान क्या कर रहे थे, संस्था प्रधान की जिम्मेदारी क्या है? पेपर आउट हो जाए, भले ही स्कूल के अंदर कोई भी घुस जाए, अंदर से अपहरण करके कोई भी ले जाए, ये किसी की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है। मतलब सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? संस्था प्रधान, यानी अभिभावक बच्चों को, अभिभावक को अंदर नहीं जाने दे रहे। बोर्ड परीक्षाओं के अंदर गाड़ी नजदीक नहीं आनी है, आप 500 मीटर दूर रहो, आप बच्चों को आने दो। अभिभावक ने बच्चा छोड़ा, अपने घर गए, बच्चा स्कूल के अंदर पहुंच गया, उसको गैलरी में से अपहरण करके ले जा रहे हैं, और वहां खड़ा कोई भी उसके बचाने की जो है जहमत नहीं उठा रहा है। तो इसलिए झगड़ा करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी, लेकिन जो लोग वहां जिम्मेदार थे, जो वहां खड़े थे, तमाशबीन बने हुए थे,
उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? और अगर वहां के संस्था प्रधान, वहां के शिक्षक और मूक दर्शक जो वहां खड़े थे, उन्होंने महान काम अगर किया है, फिर जिला स्तर पर बुलाओ, अभी सम्मानित करो हाथों हाथ, ताकि हमें ही पता चले कि सम्मान किस बात का मिलता है, अच्छे कामों का मिल रहा है, या ऐसे लोग भी शिक्षा विभाग के अंदर है और ये लोग भी जाकर के बच्चों के बड़े बड़े भाषण देंगे मंचों पर बैठ करके कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है। लोगों ने भाषण दे दे मार दिया, लेकिन उनके जब ऊपर जिम्मेदारी आ गई, सीख या पहलवान टाबर खींच जाए, रोकने की हिम्मत नहीं है। यानी कागजी शेर निकले वहां के पीओ, वहां के जो शिक्षक गण थे, उन लोगों ने जहमत नहीं उठाई। इसका मतलब क्या है? पर्दे के पीछे पूरी घटनाक्रम जो है, ये अंगुली इधर आ रही है स्कूल के स्टाफ की ओर, उनकी मिली भक्ति हो रही है। पुलिस को इस एंगल से जांच करनी चाहिए। उन्होंने क्यों नहीं अभिभावकों को कहा? उन्होंने क्यों नहीं बोर्ड को शिकायत की? उन्होंने शिक्षा विभाग को शिकायत क्यों नहीं की? उन्होंने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की? पूरा मामला जो है दबा के क्यों रखा, जबकि यह घटनाक्रम पिछले सप्ताह भर से चल रहा था। उसके बाद में इस तरीके की जो है खौफनाक कदम उठाए गए, लेकिन रोकने के कोई प्रयास नहीं है। जिम्मेदारों ने आंख मूंद ली और आराम से गाड़ी के पास खड़े हैं, कोई गाड़ी के पत्थर नहीं मार दे। आप वीडियो के अंदर देख लो, खड़े लोगों को शर्म तक नहीं आ रही है, अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं। आपकी आंखों के सामने बच्चे के साथ मारपीट हो रही है और आप बेशर्मी से वीडियो बना रहे हैं, वो भी बोल बोल के कौन आ रहा है कौन जा रहा है लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, संजय बन गए हैं। लेकिन आप लोगों ने सहमत नहीं उठाई, आपने हिम्मत नहीं उठाई, आपने अपनी नैतिकता को नहीं समझा कि वो आप एक आदमी दौड़ करके गेट बंद करते तो ये तो भाग जाते, या आप पकड़ लेते। अंदर कितने लोग थे, लेकिन एक आदमी का भी वहां से नहीं हिलना, उनका विरोध नहीं करना, गेट बंद नहीं करना, पीछा नहीं करना, छोड़वाना नहीं, ये सारी बातें इस ओर इंगित कर रही है। पूरा घटनाक्रम है, इसमें कहीं न कहीं वहां के शिक्षकों की भूमिका है। इस एंगल से शिक्षा विभाग को जांच बैठानी चाहिए, सरकार को उनको तुरंत प्रभाव से सस्पेंशन देना चाहिए, और पुलिस इस एंगल से जांच करे। पुलिस इस एंगल से जांच करे कि पूरा जो मामला है वो ये है। लेकिन लोग जो है किस तरीके से मामलों में लगे हुए हैं, मतलब इसके अंदर भी इस घटना तक नहीं जा रहे हैं, और कुछ लोग बेशर्म ऐसे हैं दूसरे मामले को उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, जिस घटना घटित हो गई, आपकी बहन बेटी भी स्कूल जा रही है और वहां लोगों की कोठी में नीचे है, वो यहीं पैदल जाएगी और ऐसी स्कूलों में पढ़ेगी। इन्हीं सरकारी स्कूलों में बच्चियां कोई साइकिल पर जा रही है, कोई पैदल जा रही है, हर जगह इस तरीके से जा रहे हैं। लेकिन बात जो करनी है वो नहीं कर रहे हैं और उसकी जगह दूसरा उसमें घुसा रहे हैं। ये मामला है। मेरा प्रशासन से पूरा निवेदन है कि एक उदाहरण पेश करें कि इस तरीके से जो लोग हैं उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए, इन लोगों में कौन है, अब क्या घटनाक्रम की, उसके पीछे की क्या सच्चाई है, उनके लिए कानून है, पुलिस है, न्यायालय है। लेकिन जिस तरीके की घटना को कारित किया गया, उस घटनाओं का कोई समर्थन नहीं करता, ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी मैं गलती यहां मान रहा हूं उन लोगों की जो जिम्मेदार है, जिनकी नैतिकता बनती है, जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, वहां का संस्था प्रधान है, वहां के शिक्षकगण हैं, वहां की पीओ क्षेत्र की टीम है। उन लोगों ने ये घटनाक्रम चल रहा था, आंखें मूंद करके, कान बंद करके क्यों बैठे थे, और कैसे स्कूल के अंदर इस तरीके की घटना हो गई। ये घटना अगर हो गई तो और कितनी घटनाओं को दबाया गया होगा, कितनी घटनाएं उससे पहले उनके नाक के नीचे हुई गई, उन घटनाओं में कौन इन्वॉल्व है। यानी उसी स्कूल का कोई न कोई जो है उनका पैरोकार है, उनका हाथ है। उन लोगों ने उनको आने दिया, फिर उनको रोका नहीं, फिर उनके बाद में पीछा नहीं किया। ये सारा घटनाक्रम जो शर्मनाक तरीके से कैमरे में कैद हुआ है, वो ये बता रहा है कि जो घटना हुई, इस घटना के पीछे वहां के लोग इन्वॉल्व है। वहां के लोग का मतलब है उसी स्कूल के शिक्षकों की ओर अंगुली उठ रही है। उनको तय करना था, उनको नैतिक कर्तव्य निभाना था, बीच बचाव करते, गेट बंद करते, उनसे मुकाबला करते, लेकिन किस तरीके के सामने खड़े वीडियो बना रहे हैं।
बाकी वाले दांत निकाल रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में जो जहां खड़े हैं वो 2-3 ऐसे परेड कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं फिर गाड़ी के पास खड़े हैं, फिर इधर जा रहे हैं मोटरसाइकिल के पास खड़े हैं, फिर वापस आकर के गाड़ी के पास खड़े हैं। मतलब वो गाड़ी और मोटरसाइकिल का ध्यान रख रहे हैं कि इसका कोई कांच नहीं टूटे। मतलब आप देखो कितनी मानसिकता गिरी हुई है, क्या हमारे हालात हो गए हैं, ठीक है। और उनके बाद में बेचारे को सीधे साधे को तो जीने ही नहीं देते, इतना ज्ञान बांट बांट के उनको मार देते हैं, जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं कि आप समझते नहीं है। हम बताते हैं स्कूलों का संचालन कैसे हो रहा है, हम अपने स्कूलों में क्या क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। इतना हेमगा डूंगर बतावे, अवोंगा बोर बता दे, और कूड़ है पड़ा पड़ी है, लाइन को मिले नहीं। आप देख लो ना हालात, और ये एक स्कूल के हालात नहीं है, इसमें घटना हो गई ये सामने आ गई। ऐसे बहुत सारे स्कूलों के हालात ऐसे हैं जिनके बच्चों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। मधुमक्खियां काट ले, पागल कुत्ता घुस जाए, बैल सींग मार दे, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट खराब है, बिछाने के लिए दरी नहीं है, बोर्ड टूटा हुआ है, या मोबाइल में मस्त है स्टाफ, लेकिन वो मिले हुए हैं, बस आराम से है, टाइम पास हो रहा है। जहां आपस में नहीं बनती है वहां की शिकायत जो है शिक्षा विभाग तक जाती है, बाकी वाले लोग मौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो ये बड़ी घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे बच्चे 10वीं 12वीं पढ़ने वालों के दिमाग में कितना विष भरा हुआ है। क्या वो मोबाइल की दुनिया ने मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया है, क्या क्या घटनाएं कारित हो रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पक्ष की गलती है, पर्दे के पीछे कोई न कोई तो वजह रही होगी, लेकिन वो वजह जो है उन वजह के लिए पुलिस है, कानून है, लोग हैं, उनके लिए चलते एग्जाम के अंदर इस तरीके से हमला करके, अपहरण करके, इस तरीके की मारपीट मर्द समझ करके भाग जाना। और सबसे बड़े शर्म की बात, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, वहां पेपर पुलिस के पास रहते हैं, वहां से पेपर आते हैं, परीक्षाएं होती है, और उनके बाद में उनकी कॉपियां उनके पास होती है। फिर कॉपियां ले जाने के लिए बोर्ड की गाड़ी आती है, फिर वो कॉपियां जाती है। यानी इसकी सुरक्षा क्या, आप बताइए। जिन स्कूलों के अंदर इस तरीके से बेखौफ लोग गुजर रहे हैं और अंदर ये घटनाएं कारित कर रहे हैं, उनके पेपर आउट नहीं होंगे, क्या गारंटी है। वहां क्या क्या हो रहा था इसकी जांच करने की आवश्यकता है। और लड़के के साथ मारपीट हुई, किसी बहन बेटी के साथ में हो सकती है, कौन रोकेगा, इसकी जिम्मेदारी किसकी है। सरकार और शिक्षा विभाग को जिम्मेदारों के ऊपर गाज गिरानी चाहिए कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है। आप अपने बच्चों की अपने कैंपस में सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि लोग बच्चों को घर से निकलने से घर जाने तक ध्यान रखते हैं कि बच्चा रास्ते में खड़ा नहीं हो, किसी को कुछ कहे नहीं। लोग कोई मोटरसाइकिल लेकर के देख रहे हैं बच्चे कहाँ जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में ले जाकर के परीक्षा दिलवा रहे हैं, बसों में ले जाकर के परीक्षा दिलवा रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। एक तरफ बच्चों पर जो है परीक्षाओं का दबाव है, और दूसरी तरफ इस तरीके की घटनाएं जो है कारित हो रही है। पूरे बाड़मेर जिले ही नहीं, राजस्थान को शर्मसार किया इस घटना ने, शिक्षा विभाग को उससे ऊपर शर्मसार कर लिया है। जिनकी नैतिकता है, शिक्षा विभाग और राजस्थान सरकार जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब करने वाली है। पूरी घटना की जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पीछे की कारण क्या रहे हैं उनका पुलिस खुलासा करेगी, लेकिन कारण जो भी रहे हैं, किसी न किसी घटना के कारित होने से पहले उनके पीछे कारण है। बिना कारण या एक पक्ष जो है इस तरीके से झगड़ा नहीं करते, लेकिन समय, स्थान, इन सब का चुनाव जो है गलत तरीके से किया और कानून को हाथ में लिया। इस तरीके की जो घटनाएं हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और इसकी कोई जो है समर्थन नहीं करता, कंडेम करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, परीक्षा दे रहे बच्चे बच्चियों की सरकारी स्कूलों के अंदर क्या सुरक्षा है, यानी सुरक्षा की क्या गारंटी है। आप देखिए, बेखौफ, यानी पेपर आउट हो सकता है, कॉपियों का बंडल चुराया जा सकता है, किसी की बहन बेटी का चलते एग्जाम में अपहरण हो सकता है। ये घटनाएं दर्शाती है। बाड़मेर के लोगों सावधान हो जाओ, किस तरीके के लोगों के नैतिक पतन हो रहा है। इस घटना पर लाइव आकर के बताना बहुत जरूरी था, लेकिन कारण जो भी रहा, पुलिस के खुलासे के बाद में पूरी घटना, हालांकि ये बात भी सामने आई है कि कुछ लोगों को डिटेन किया पुलिस ने, त्वरित कार्रवाई किए हुए, लेकिन पुलिस का पूरी घटना पर से जब खुलासा होगा वो, लेकिन हमारा सवाल फिर वही शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्री से है, क्या स्कूलों के अंदर बच्चे सुरक्षित है। अगर जिम्मेदारी है तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्या और कब होगी, ये जनता जानना चाहती है। जय हिंद।